गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ग तृतीय, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 2। पाठ का नाम है वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, जैसे कि अ, दीर्घ ई, व, च, क इत्यादि। ठीक है, ये सब जो वर्ण है इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई आदि। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण अर्थात दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वयं बोले जाते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई आदि। हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, स्वर्ण वर्ण। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। कितने होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर में कितने भेद होते हैं? मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ तथा री हर्ष स्वर हैं। क्या है? हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमें हर्ष से दुगना समय लगता है। री हर्ष स्वर हैं। क्या है? हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमें हर्ष से दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। अब पढ़ेंगे हम पलुत स्वर के बारे में। किस स्वर के बारे में? पलुत स्वर के बारे में। पलुत स्वर किसे कहते हैं और पलुत स्वर कितने हैं? ठीक है, पलुत स्वर। पलुत स्वर सुनो, ओम, ये सब जो है पलुत स्वर हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, च, द, म आदि इत्यादि। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, इसी प्रकार प, फ,
प फ ब भ म तक। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य र ल व क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह आदि। ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ये सब अगली क्लास में पढ़ना। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन